क्या आप भी थक गए हो मार्केट को कॉन्स्टेंटली देखते हुए और ये फील करते हुए दैट यू आर मिसिंग आउट अपॉर्चुनिटीज, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है एंड आप अपॉर्चुनिटी मिस करते जा रहे हो एंड डे ट्रेडिंग काम नहीं कर रहा? देयर इज अ स्मार्टर वे एंड मोर रिलैक्स्ड वे टू ट्रेड। सो आज की वीडियो में मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे स्विंग ट्रेडिंग हेल्प करता है हमें बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर करने में एंड लेस स्ट्रेस के साथ। सो मेरे साथ बने रहो, आप सीखोगे स्ट्रैटेजी जिसने बहुत सारे ट्रेडर्स की हेल्प की है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने में, और वो भी स्क्रीन पे पूरे दिन चिपके बिना। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो सबसे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स एंड बहुत सारा थैंक्स, क्योंकि आज जो है आपका ये चैनल 7 मंथ्स ओल्ड हो गया है। आज आपकी इस चैनल की 7 मंथ्स एनिवर्सरी है। सो इन 7 मंथ्स में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा सपोर्ट दिया है, उसके लिए आप सभी को हमारे पूरी टीम की तरफ से दिल से कॉन्ग्रेट्स एंड दिल से थैंक्स। सो आगे भी हमें इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहना, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें एंड उनके लाइफ में भी कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकें। सो चलो स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारा सा आज का हमारा लर्निंग वीडियो। पहले समझते हैं व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, ये जो लिख के रखा है मैंने, ये स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है एंड ये डे ट्रेडिंग से डिफर कैसे करता है। तो स्विंग ट्रेडिंग हम उसको कहते हैं जो एक स्विंग को कैप्चर करना होता है, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ये 5 डेज का हो सकता है, कभी कभी 2 डेज का हो सकता है, कभी कभी 10 डेज का हो सकता है। डिपेंड करता है हम जो टारगेट चेज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड अगर हम ऐसे देखें, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है एक स्विंग को कैप्चर करना। मतलब मार्केट इस तरह स्विंग्स में मूव करता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये लो हुआ, देन ये हायर लो हुआ, देन ये और हायर लो हुआ, राइट। ये हाई बनाया मार्केट ने, देन ये हायर हाई बनाया, देन ये और हायर हाई बनाया। इस तरह मार्केट स्विंग्स में मूव करता है। कहीं भी मार्केट जो है इस तरह कभी मूव नहीं करता है, इस तरह आप कभी मार्केट को मूव करते हुए नहीं देखोगे। मार्केट ऑलवेज हमारा इस तरह स्विंग्स में मूव करता है। तो एक स्विंग को कैप्चर करने को बेसिकली हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। हम जो एक बहुत से लोग जो है वो एक स्विंग का भी टारगेट लगाते हैं, कि डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो आपका उस स्ट्रैटेजी पे डिफर करता है, बट बेसिकली ये होता यही है। ये डे ट्रेडिंग से कैसे डिफर करता है? डे ट्रेडिंग में करना क्या होता है, आपको आप 9:15 से लेके मैक्सिमम 3:30 तक आपको पोजीशन होल्ड करना होता है। इसके बाद जो है आपको आपको पोजीशन जो है ओवरनाइट आपको कैरी करना नहीं होता है, राइट। बट स्विंग ट्रेडिंग में आपका जो है आपको ओवरनाइट आपको पोजीशन कैरी करना पड़ सकता है, आपका एक दिन में टारगेट कंप्लीट नहीं होता है। डे ट्रेडिंग में ये आप इसके आगे आप नहीं जा सकते, नॉट बियॉन्ड दैट। आप 1 to 5 डेज के लिए, ऐसा नहीं कि आपने लिया डे एंड आप उसको अब कंटिन्यू कर रहे हो। आज आज के लिए लिया लेकिन अब आप उसको स्विंग ट्रेडिंग बना के कंटिन्यू करो, तो ऐसा आपको नहीं करना होता है। और ये बहुत ही आइडियल होता है उन लोगों के लिए। स्विंग ट्रेडिंग जो होता है बहुत आइडियल होता है उन लोगों के लिए जो जॉब में है, जो जॉब में है। और ये इसमें आपको बहुत ही रिलैक्स्ड आप रहते हो, रिलैक्स्ड अप्रोच आपको आपका रहता है। इसमें आपको उतना स्ट्रेस नहीं रहता है, परफेक्ट एकदम होता है ये जॉब वाले लोगों के लिए। आपको करना क्या होता है, आपको रात में आराम से स्टॉक्स निकालना होता है। आप मार्केट बंद होने के बाद ही आपका काम स्टार्ट होता है, दिन भर आपको कोई भी मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। हम समझते हैं वाई इट्स सो पावरफुल। ये इतना पावरफुल आखिर क्यों होता है? आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि स्विंग ट्रेडिंग जो है बहुत पावरफुल होता है, या मैं भी बोल रही हूँ आज की वीडियो में कि पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। तो पहले हम समझते हैं कि ये होता क्यों है, वाई इट्स पावरफुल, ये हम समझते हैं पहले, राइट। तो पहले तो इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, इसमें आप लार्जर मूव्स जो है वो कैप्चर कर सकते हो। अगर आप जो है ट्रेल करते हो, हालांकि अभी ट्रेल वाला मार्केट हमारा नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि अभी हमारे इस चैनल पे बहुत सारे बिगनर्स है, इसलिए मैंने आपको ट्रेल नहीं, मैंने आपको बोला है 1:2 पे आप टारगेट बुक कर लो, ये कर लो, ट्रेल मत करो। बट ट्रेल करने का मतलब होता है, मान लो आपका ऐसा मार्केट मूव कर रहा है, राइट। आपने कहीं पे यहाँ पे आपने ट्रेड ले रखा है, मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ। मान लो आपने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले रखा है, यहाँ पे आपका टारगेट है। तो अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया ना, आपका स्टॉप लॉस मान लो कहीं पे इसका यहाँ पे कहीं पे आपका स्टॉप लॉस है, इस जगह पे कहीं पे आपका स्टॉप लॉस है। तो मान लो आपका ये टारगेट पहुंच गया, यहाँ पे प्राइस पहुंच गया, तो आप क्या करोगे, आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना शिफ्ट करके आप यहाँ पे कर दोगे। ट्रेलिंग उसी को कहते हैं। उसके बाद मान लो यहाँ पे आपका अगर 1:2 पहुंच गया, देन 1:3 आपका कंप्लीट हो गया, तो आप जो अपना स्टॉप लॉस है उसको शिफ्ट कर दोगे, यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। तो मैं ट्रेलिंग सिखाऊंगी कुछ दिन, आप लोग पहले जो भी बिगनर्स लोग हैं वो थोड़ा प्रो हो जाओ,
देन मैं आपको ट्रेल सिखाऊंगी, बहुत ही बेस्ट वे होता है ये लार्जर मूव्स को कैप्चर करने का, अगर आप ट्रेलिंग करते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ये बहुत तरह से किया जाता है, मैं जो पर्सनली फॉलो करती हूँ मैं आप लोग को वो सिखाऊंगी। देन होता है इसमें लेस स्ट्रेस होता है। सेकेंड, इसका पावरफुल इसका होने का रीजन ये होता है इसमें स्ट्रेस बहुत कम होता है आपको, वो इंट्राडे वाले स्ट्रेस इसमें नहीं होते हैं, लाइक मार्केट का मूवमेंट एंड स्टॉप लॉसेस, ये सारे स्ट्रेस नहीं, तो बहुत ही ये स्ट्रेसफुल ट्रेडिंग होती है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो। देन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें हाई होता है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ट्रेल करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई होता है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं पता है तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसको कहते हैं। उसके लिए हम अपनी शीट यूज़ करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड शीट यूज़ करते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चलो ये देखो, ये वाली शीट हम यूज़ करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब होता है ये टारगेट 1:2, मतलब अगर आपका 100 रुपए का अगर आपका रिस्क बन रहा है तो ये आपका टारगेट जो जो जिस भी प्राइस पे आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट जो है 200 होगा, मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। अभी अभी मैंने जैसा ये आपको बताया ना 1:2, तो बिगनर को यही रिकमेंडेड रहता है 1:2 आप फॉलो करो। बट जैसे जैसे आप थोड़ा इसमें प्रो होते जाओगे तो आपको इसमें हायर रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं, 1:5, 1:6, 1:7 भी मिलता है। मतलब अगर आप मान लो 100 रुपए का अगर आपका रिस्क है तो आपका 600 रुपए का प्रॉफिट। मैं एकदम मिनिमम के लिए बता रही हूँ, मतलब ये डिपेंड करेगा आपका पर ट्रेड रिस्क कितना है, उसी के हिसाब से आपका ये भी डिपेंड करेगा, राइट। तो अब हम समझते हैं क्या क्या कोर एलिमेंट्स होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्या क्या कोर एलिमेंट्स होते हैं, आपको बेसिक क्या क्या आपको आपको जानना चाहिए तब आप स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजी आपको चाहिए होती है इसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चाहिए होती है टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजी। आप किसी की भी सीखो, जिससे भी आप कनेक्ट कर पाओ, उससे आपको सीख के इसको रखना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाओगे। तो अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी जाननी है, अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी में इंटरेस्टेड हो तो आप जाके आई बटन पे देखो, हमने एकदम डिटेल में इस पे स्ट्रैटेजी, आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी दे रखी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे देखो, राइट। देन होता है पेशेंस, इसमें पेशेंस बहुत जरूरी होता है। लाइक डे ट्रेडिंग होता है ना कि आप सुबह में ही आपका एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिल गया, बट इसमें कभी कभी क्या होगा, ये जो टाइमलाइन मैंने बताया ना 10 डेज से ऊपर भी आपका जा सकता है, कभी कभी आपका अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये इसके ऊपर भी जा सकता है, 10 डेज से ज्यादा भी आपको होल्ड करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे पार्ट प्ले करता है पेशेंस, ये आपके पास आप में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है। एंड थर्ड जो हमारा बहुत फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। वो मैंने आपको दिखा दिया, रिस्क मैनेजमेंट की शीट जो हम यूज़ करते हैं, हम लोग इसको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए हम लोग जो है शीट यूज़ करते हैं। तो आपके पास अगर नहीं है तो आपके लिए भी हमने ओपन करके रखी है, पर्सनली हम लोग भी इसको यूज़ करते हैं यही वाली शीट को। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप हमसे ले लो, ये वाली शीट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी हमारी तरफ से, राइट। तो इसको ऑटोमेट कर दिया हमने ना, तो इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से फॉलो हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे आप जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करते हो। इसका 2-3 तरीका होता है, फिर मैं आपको पर्सनली बताऊंगी मैं कौन सा फॉलो करती हूँ, और उसको लाइव मैं चार्ट्स पे भी आपको दिखाऊंगी, अगर आपको नहीं पता है तो। हम लोग डेली साथ में स्कैनिंग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स। तो हाउ टू फाइंड स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, इसका कुछ वे होता है, 2-3 तरह का वे होता है, वो हम बात कर लेते हैं। सारा बहुत अच्छा होता है, अगर आप पूछोगे कि इसमें से कौन सा बेस्ट है तो मैं बोलूंगी सारा अच्छा होता है, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते जाना। तो देखो फर्स्ट होता है ट्रेंड फॉलोइंग, आपने कहीं पे पढ़ा होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, मतलब ट्रेंड फॉलोइंग मतलब कि अगर अप ट्रेंड जा रहा है, अगर मार्केट हमारा अप ट्रेंड जा रहा है तो आप बाई के ट्रेड्स देखो, एंड अगर अगर ट्रेंड हमारा लो जा रहा है मतलब डाउन ट्रेंड जा रहा है तो आप शॉर्ट के ट्रेड देखो। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो इसमें जो है आप बाई के आप शॉर्ट के ट्रेड नहीं देखोगे इसमें, एंड अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो आप इसमें बाई के ट्रेड बिल्कुल नहीं देखोगे। आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, जो भी ट्रेंड चल रहा है आप उसी उसी के डायरेक्शन में आप ट्रेड ढूंढोगे, जो भी ट्रेंड अगर चल रहा होगा। सेकेंड होता है ब्रेकआउट, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए अपॉर्चुनिटीज आपको कोई एक फॉलो करना है, राइट। ब्रेकआउट मतलब एक रेंज में हमारा प्राइस इस तरह से मूव कर रहा होता है, एंड ये अपसाइड ब्रेक करे, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, अपसाइड ब्रेक करे या फिर डाउन साइड ब्रेक करे। तो यहाँ पे अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है इस तरह से तो आप बाई के ट्रेड्स ढूंढोगे, अगर इस तरह से ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप बाई के ट्रेड्स ढूंढोगे। एंड अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है, मतलब अगर ये ब्रेक डाउन देता है यहाँ पे, तो आप फिर यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड ढूंढोगे। तो ये होता है सेकंड वे होता है। देन अगर हम बात समझे आगे चले तो देन थर्ड मेथड होता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो जिसपे मैंने एक डिटेल वीडियो बना के आप लोग को दी हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी मैंने बना के रखा है आप लोग के लिए वीडियो।
तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना होता है, मतलब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मार्क करते हैं जहाँ से प्राइस जो है बाउंस बैक करता है या जहाँ से प्राइस जो है डाउन मूव करता है, वो एरिया हम मार्क करके रखते हैं। तो उस पर आप जाके वीडियो देख लो डिटेल में, वो मैंने बताई हुई है। एक होता है रीटेस्ट वे होता है ट्रेड करने का, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का एक वे होता है रीटेस्ट। रीटेस्ट कुछ नहीं होता है, मान लो ये एक ब्रेकआउट का ही पार्ट होता है, इसी का पार्ट होता है। रीटेस्ट में क्या होता है ना, मान लो इस तरह से मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है एंड देन ये ब्रेक किया इसने, देन ये इसी लेवल पे ये आया फिर से, एंड यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल इस तरह से बनी, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी आप उस पे ट्रेड करोगे। यहाँ पे क्या था कि ब्रेकआउट पे ही जो कैंडल बनी थी आप उसी पे ट्रेड करते थे, बट यहाँ पे प्राइस फिर से उसी जगह पे अगर सपोर्ट लेने आता है तब आप ट्रेड करोगे। एंड जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, अगर इसने यहाँ पे मान लो इसने ऐसे करके फिर से इसी जगह पे आया एंड यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनी तब आप ट्रेड करोगे, इस वाले जगह पे आप ट्रेड नहीं करोगे, इन दोनों जगह पे आप ट्रेड नहीं करोगे, राइट। तो ये एक रिटेस्ट का वे होता है। तो मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगी, मैं पर्सनली इसको फॉलो करती हूँ, ट्रेंड फॉलोइंग को, जैसा मैंने आपको बताया। मैं आपको लाइव स्टॉक्स निकाल के भी अभी दिखाऊंगी। ये देखो निफ्टी 200 की लिस्ट पे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे स्कैनिंग हम लोग करते हैं। पहले कुछ चीजें और हम इसमें समझ लें, तो ये वाले के लिए आप लोग बने रहो एंड तक वीडियो में, मैं आपको करके दिखाऊंगी। ओके, इसके लिए टूल्स क्या क्या नीडेड होते हैं वो अगर हम समझ लें, क्योंकि बहुत से बिगनर भी इस वीडियो को देखते हैं, तो ये थोड़ा बेसिक्स बताना मुझे ज़रूरी था। टूल्स नीडेड होते हैं, इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जहाँ पे आप जो स्टॉक की स्कैनिंग करोगे, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। प्लेटफॉर्म आपका या तो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म हो सकता है, ट्रेडिंग व्यू हो सकता है, investing.com हो सकता है, जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल यूज़ करना चाहो। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाती हूँ, मैं अपने लिए भी पर्सनली ट्रेडिंग व्यू यूज़ करती हूँ। आप अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, ये इसके लिए आप ब्रोकर का प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, या इन्वेस्टिंग है, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिस पे हम स्टॉक स्कैनिंग करते हैं। देन आपको आपको चाहिए होगा स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, आप जो है स्ट्रैटेजी, आप किसी की भी स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी आपको चाहिए होगी, राइट। एक आपको चाहिए होगा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, एक स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। देन आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, सबसे इसके बिना तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो अगर अभी तक आपका डीमैट ही अकाउंट नहीं ओपन है तो पहले तो जाके फटाफट से इसको ओपन कराओ, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें 2-3 मिस्टेक्स हैं जो हम समझ लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में मिस्टेक्स हम क्या-क्या करते हैं? देखो मिस्टेक्स तो मोर और लेस सारे ट्रेडिंग में सेम होते हैं, फिर चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, सारे में हम सेम ही मिस्टेक्स करते हैं। ओवर ट्रेडिंग जो सबसे बिग मिस्टेक होता है, हमें पता नहीं होता है कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं, बट हम ये कर रहे होते हैं। देन हम कर रहे होते हैं इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। इसका देखो हमने आपको बहुत ब्यूटीफुल सोल्यूशन दे रखा है, आप हमारी स्ट्रैटेजी नहीं भी फॉलो करोगे ना तो आप उस शीट से आराम से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, देखो प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप लोग भी अपने पास नोट्स रखो। सिर्फ सुन के आप लोग देखोगे ना तो कल होके आप इसको भूल जाओगे। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट इसमें नोट्स लगे आप उन पॉइंट्स को बनाते जाना। इमोशनल ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओवर ट्रेडिंग भी आ जाती है, रिवेंज ट्रेडिंग आ जाती है। ये बहुत डेंजरस ट्रैप्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं ना बहुत डेंजरस ट्रैप्स होते हैं। तो मैंने बोला ना आप लोग को मिस्टेक जो होता है वो स्विंग ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में मोर और लेस सेम ही होता है। तो ये तो हमने देखा कि पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग हमने देखा। अब हम देखते हैं इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, क्योंकि देखो ये एक दिन में तो आपको इसका बेनिफिट्स पता नहीं चलेगा, राइट। ये सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट होता है ना, वो होता है अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करते हो ना तो आपको पैसिव इनकम इतना अच्छा आप अपने लिए जनरेट कर सकते हो। खास के जो लोग जॉब वाले लोग हैं ना, उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट सोर्स होता है। अब देखो यार आज के टाइम पे ना, आज का जो इन्फ्लेशन का टाइम, अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो तो आपके पास 2-3 जो है वो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, राइट। तो जॉब के साथ में अगर आप अपने लिए कुछ पैसिव इनकम का बना पाओ तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। हाउसवाइफ्स के लिए ये बहुत अच्छा है, अगर हम इसमें जोड़ें तो हाउसवाइफ के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। हाउसवाइफ इसको यूज़ कर सकती है बहुत अच्छे से। आराम से आपको रात को टाइम देना होता है, आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो। जो जॉब वाले लोग हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आज के आप टाइम पे देख रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, डे ट्रेडिंग के पीछे आप नहीं भागते हो, तो आपको दिन भर स्क्रीन से चिपके भी नहीं रहना पड़ता है। नो स्क्रीन ऑल द टाइम, नो स्क्रीन ऑल द टाइम, क्योंकि डे ट्रेडिंग का आपको पता है कि आपको एकदम 9:15 से 3:30 आपको स्क्रीन पे बैठे रहना पड़ता है। तो नो स्क्रीन ऑल द टाइम। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं स्विंग ट्रेडिंग के, मैंने आपको बता दिया। पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग हमने बात किया पूरे वीडियो में। तो अब मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग इसको करते हैं, बट आपको इसको बहुत ही प्रैक्टिस के साथ एंड पेशेंस के साथ करना होगा। इसको मत भूलना, प्रैक्टिस, पेशेंस एंड डिसिप्लिन।
राइट? इसके लिए आपको लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी, एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये होता बहुत अच्छा सोर्स है, ट्रस्ट मी, मैं भी इसी को फॉलो करती हूँ, स्विंग ट्रेडिंग को ही मैं फॉलो करती हूँ। चलो मैं आपको चार्ट्स पे दिखाती हूँ, फटाफट से हम चलते हैं अपनी स्कैनिंग की तरफ। निफ्टी 200 की लिस्ट हम स्कैनिंग करेंगे, थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं। तो अगर आप अभी तक स्विंग ट्रेडिंग आपने स्टार्ट नहीं किया है तो ट्रस्ट मी, आप एक क्वांटिटी से भी स्टार्ट करो, पहले स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस कर लो। देखो निफ्टी 200 की लिस्ट हम स्कैन कर रहे हैं, एंड में अगर टाइम बचा तो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देखेंगे थोड़ा सा, अगर टाइम बचा तो। ओके, तो आज तो मार्केट ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। तो भारतीय एयरटेल, आप लोगों ने देखा ना कितना ए क्लास सेटअप था, वो ऐसा नहीं वो चल गया इसलिए मैं बोल रही हूँ, वो सच में ए क्लास सेटअप था। यहाँ पे देखो भारतीय एयरटेल जो था, आप में से बहुत लोगों ने ट्रेड भी किया, एंड हसीब जी वी आर सो हैप्पी, आप हमें अपने ट्रेड्स के जो है मार्किंग भेज रहे हो, तो हमें बहुत बहुत समय खुशी मिल रही है, आप इतना एफर्ट लगा रहे हो ट्रेडिंग में। ये देखो दूर है मूविंग एवरेज से, तो इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो हसीब जी के हमें आए हैं, इंडियन ट्रेडर के हमें मिलते रहते हैं, चार्ट मार्किंग करके वो हमें भेजते रहते हैं। तो आप लोग दोनों को मैं बोलूँगी कि आप लोग एक-एक चार्ट भेजने से अच्छा है ना, आप लोग एक 10-15 चार्ट एक साथ मार्क करके हमें भेजो। ये देखो यहाँ पे ये इतनी ग्रीन सी कैंडल बन गई, यहाँ पे अगर ये तो क्रॉसओवर हो गया, तो ये आपका ट्रेड नहीं है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आपका रॉन्ग है। आपको सपोर्ट चाहिए, मूविंग एवरेज पे आपको सपोर्ट चाहिए, आपको क्रॉसओवर पे ट्रेड नहीं करना है। स्ट्रैटेजी देखो, अगर अभी तक आपको स्ट्रैटेजी में कंफ्यूजन है तो, क्योंकि कुछ लोगों का हमें मेल आ रहा था तो वो लोग क्रॉस ओवर पे ट्रेड कर मार्किंग करके भेज रहे हैं। ये देखो अब यहाँ पे फिर से हमें नहीं मिली ग्रीन कैंडल, तो अब हमारा यहाँ पे सेटअप खत्म हो गया, अब हम इसमें वेट नहीं करेंगे। अब फिर से जो प्राइस हमारा आएगा मूविंग एवरेज पे तब हम ट्रेड करेंगे। तो हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं बस इसलिए कि आप लोग जो टिप विप के चक्कर में ना फंसे रहो, एंड आप लोग जो है अपने से ट्रेडिंग करना सीख सको। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी कि प्लीज़ आप लोग अ, आप लोग को, ये देखो नौकरी में बहुत ब्यूटीफुली आज हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, दोनों ट्रेड्स हमारे टारगेट चले गए। देखो यहाँ पे लाइव हमने निकाला था, 4 सितंबर को एक ट्रेड आया था, एक 9 सितंबर को आया था, ये हमने लाइव निकाला था, एंड दोनों ट्रेड्स हमारे टारगेट गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेट ही होगा, सॉरी, स्टॉप लॉस भी होगा, बट जो रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करोगे वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, इसीलिए मैं रिस्क मैनेजमेंट वाली शीट पे इतना जोर देती हूँ। तो फटाफट से ले लो अगर आपके पास नहीं है तो। एंड एक और चीज़ है, ट्रेडिंग जर्नल नाम की चीज़ होती है, उसमें आप अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हो, जो भी आप ट्रेड लेते हो उसमें डालते हो। उस पर हमने आपको एक डिटेल वीडियो दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उसको देखना, वीडियो के एंड में भी आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो जाके उसको देखो। एंड ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, ये भी आप हमसे ले लो। ये देखो इसमें ऐसे आप चार्ट अपने लगाते हो, एंड यहाँ पे आप अपने कॉलम्स में आप अपने ट्रेड्स रिकॉर्ड करते हो। इस पर डिटेल वीडियो मैंने आपको दे रखी है, तो आप जाके उसको फटाफट से देखो, एंड ये शीट हमसे ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको अगर नहीं पता है तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखो दोनों ट्रेड्स इस समय में ब्यूटीफुली हमारे चले हैं पिरामल में। तो आपको इस चैनल पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको फ्री में जो है हमारी टीम आपके ट्रेड्स चेक करके फीडबैक देगी। आपको ये हैंड हेल्ड सपोर्ट ना आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पे हमारी एंट्री अभी तक हुई नहीं है, एक दिन और आपको वेट करना है, अगर एंट्री नहीं होती है तो फिर आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर लोगे। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपको ये हैंडल सपोर्ट कोई फ्री में नहीं प्रोवाइड करेगा। तो आपको जब इस चैनल पे मिल रहा है तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ, मैं यही बोलूँगी। आप लोग इसको हाथ से जाने मत दो। अभी तक हमें बस 10 जर्नल मिले हैं, तो हम चाहते हैं कि टोटल 1250 प्लस जो लोग हैं इस चैनल पे, तो 1240 लोग जो बचे हुए हैं वो लोग भी हमें भेजें अपने जर्नल, ताकि हमें पता चले कि आपको पता चले कि आप लोग कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हो, और हमें पता चले आप लोग क्या ट्रेड कर रहे हो। चलो फटाफट से निफ्टी बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ये देखो निफ्टी में आज हमारा ब्यूटीफुली ये वाला ट्रेड का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, अभी कुछ करने जैसा है नहीं, अभी वेट एंड वॉच है निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी में हमारा ब्यूटीफुली चल रहा है ये टारगेट, यहाँ कहीं पे हमारा टारगेट होगा, तो अभी आपको वेट करना है, आइदर टारगेट या स्टॉप लॉस पे हम वेट एग्जिट करेंगे। एंड फिर निफ्टी आईटी भी हमारा धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ पे हमने एंट्री की थी आईटी बीज में, वो भी हमारा चल रहा है। सो डन फॉर द डे। जाके ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ये शीट ले लो फटाफट से, आपके पास अगर नहीं है तो दोनों शीट ले लो, एंड हमें ट्रेडिंग जर्नल भेजो, हमारी टीम बिल्कुल वेट कर रही है आपके ट्रेड्स को चेक करने का। सो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका 1 सेकेंड लगता है वीडियो लाइक करने में, सो प्लीज़ 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 हम वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।